हाय सबको, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं सभी को एक बात कहना चाहती हूँ इस ब्लॉग के माध्यम से। और मैंने आज एक छोटी सी वीडियो देखी, शॉर्ट वीडियो। तो उस वीडियो से मुझे प्रेरणा मिली और मैं सोचती हूँ कि जो हर इंसान, हर बहन और हर भाई को मिलनी चाहिए। वो प्रेरणा ये थी कि उसमें जो माँ और वो पिता जो होते हैं ना, जब वो सब लायक होते तो उनको सब सपोर्ट सब कुछ करते हैं। और जब वो किसी लायक नहीं रहते ना, तो लोग उसे वृद्धाश्रम के लिए छोड़ देते हैं। मैंने वो चीज़ आज देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ें मैं वहाँ तक पहुँचाऊँ जो माँ बाप को अपने वृद्धाश्रम छोड़ते हैं। चाहे वो माँ बाप हो, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे वो दामाद हो, चाहे वो लड़का हो। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए ये चीज़ बोलूँगी, कोई भी अपने इन बुज़ुर्गों का अपमान ना करें। बस मेरा एक ये उद्देश्य था ये ब्लॉग बनाने का। प्लीज़ अगर मेरे ब्लॉग में कहीं मेरी तरफ से कोई गलती है तो मैं सॉरी, क्षमा चाहती हूँ। मैं कोई गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप लोगों को लगे तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। बट मैंने जो देखा, मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई भी है उनके साथ में, देख लेना आप लोग। इसी ब्लॉग पर मिलेगी, इसी वाली आईडी पर आपको मिलेगी, देख लेना। तो मुझे एक बहुत बुरा लगा। क्या बुरा लगा पता है? कि इतने माँ बाप इतने छोटे से लेके इतना बड़ा कर देते। माँ 9 महीने गर्भ में रख कर पालती है, इतना बड़ा करती है। किस लिए करती है? कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन यही सहारा होता है आप लोगों का? गलत है ना? ये सहारा नहीं होना चाहिए। जो उम्मीद उनकी होती है ना, कभी मत तोड़ना। मैंने आज देखा, मैं तो कभी शायद ऐसा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इतना कर पाऊँ। मेरे चाहे माँ बाप हो, चाहे सास ससुर हो, घर घर में थोड़ा बहुत तो झगड़ा हर किसी के घर में होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप वृद्धाश्रम में छोड़ो। वृद्धाश्रम इसलिए थोड़ी नहीं बनाया, अगर बना है तो क्या हुआ, माँ बाप है। जो वृद्धाश्रम में सेवा कर रहे हैं उनके लिए वो माँ बाप ही हो गए ना, तो तुम्हारे लिए नहीं है? जो वहाँ पे सेवा कर रहे हैं वो सेवादान लगे हुए हैं, वो तो पुण्य कर रहे हैं, अपने लिए पुण्य कमा रहे हैं, वो स्वर्ग के लिए अपना स्थान कमा रहे हैं। लेकिन तुमने तो वो स्थान खो दिया जो तुम्हें स्वर्ग का नरक भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कौन सी जगह मिले जो शायद तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मैं हमेशा यही कहूँगी और ऐसे लोगों पर हमेशा उंगली उठाऊँगी अब। क्योंकि ऐसे लोग क्यों ऐसा करते हैं माँ बाप के साथ, जो वृद्धाश्रम जाते हैं। और क्यों जाते हैं? इसीलिए पैदा करते हैं, इसीलिए इतना बड़ा करते हैं, इसलिए नहीं। अगर वो नमक की, अब तुम खा रहे नमक की, तो उन्हें भी नमक की खिलाना चाहिए। वो ये नहीं कहते कि मुझे सब्जी ला के दो, वो ये नहीं कहते तुम सोफा पे मुझे बिठाओ, ज़मीन पे बिठा दो, ज़मीन पे लिटा दो, जहाँ तुम सो वहाँ सुलाओ। माँ बाप वही होते हैं, वही बच्चे होते हैं। लेकिन हर गलती माँ बाप में ही नहीं होती। लोग कहते माँ बाप, अरे माँ बाप गलत है तो क्या है, बने रहे। माँ बाप गलत है, खुद तो अच्छे बनो, उनके लायक बन जाओ ना। वो खुद गलत होंगे, वो भी सही हो जाएंगे। ऐसा कभी मत करना। मैं सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़कर, अपने माँ बाप को कभी वृद्धाश्रम ना छोड़ें। प्लीज़ प्लीज़, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, कोई भी। छोटे से लेके इतना बड़ा क्यों करती है माँ बाप? हर चीज़ अपना सुबह से लेके शाम तक जाते हैं, कमाते हैं। कैसे कमा के लाते? धूप में, छाए में, प्यास से, भूखे, हर तरीके से तुम्हारे लिए कमाते हैं। और तुम्हें इतना योग्य बनाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक योग्य बन जाए, जो मेरा नाम भी करे, ऊपर से मेरा बुढ़ापे का सहारा भी बने। तो तुम उनका यही नाम रोशन करते हो जो वृद्धाश्रम में छोड़ते हो। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। मुझे बहुत बुरा लगा आज ये वीडियो देखकर, और मुझे उससे ये सीख मिली है कि हर इंसान को मुझे जागरूक करना जो वृद्धाश्रम जाता है अपने माँ बाप को छोड़ना। प्लीज़ मेरा ब्लॉग जहाँ तक हो वहाँ तक जो भी देखे वो शेयर करे और पहुँचाए उन लोगों तक। क्या मतलब, माँ बाप इतना सब लोगों के लिए इतने भारू हो जाते हैं, जो अपनी हर चीज़ देते हैं, प्रॉपर्टी लेके, प्रॉपर्टी से हर चीज़ तुम्हारे हवाले करके जाते हैं। लेके तो कोई ना आया, ना कोई लेके जाएगा। तुम कहोगे अरे हम क्या लेके जाएंगे, तो कोई नहीं लेके आता, कोई नहीं लेके जाता है। हर एक माँ बाप करते हैं। आज तुमने उनके साथ किया, तुम्हारी भी औलाद तुम्हारे साथ करेगी।
हर इंसान के साथ होगा। जो इंसान अपने माँ बाप के साथ, जो भाई बहन अपने माँ बाप के साथ करेंगे, उनके साथ ऑटोमेटिक होगा। क्योंकि ये परंपरा नहीं है, ये ऊपर से लिखी हुई, भगवान ने सृष्टि यही लिखी है ना इंसानों के साथ। सीढ़ी के ऊपर सीढ़ी लगी है ना, तो हर किसी के साथ ऐसा ही होना है। इसलिए आप लोग गलत ना करें। बस प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, माँ बाप ने इतना क्या बिगाड़ा है? अगर कोई गलत बोल भी देते हैं गुस्से में, तो उनकी एक आपने मूवी देखी होगी सूर्यवंशम, उसमें उसका बाप कितना उसको करता है, फिर भी वो एक बाप को बाप ही समझता है। वो एक हीरा होता है, तो वो हीरा बनो, ये मत बनो। और भी तो उसके भाई थे, उन्होंने क्या किया? सिर्फ उसकी माया से हड़पना और कुछ नहीं। उसने क्या किया? अपने बाप का नाम, वो नाम करना चाहिए आप लोगों को। तो बस ऐसे बनो, ऐसे मत बनो यार। सबको मैं एक यही प्रेरणा करती हूँ कि कोई भी अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम ना छोड़े। नमक की अगर आप खा रहे तो आप नमक ही खिलाइए उनको भी। वो ये नहीं कहते कि मुझे अब रबड़ी से मुझे खिलाओ खाना, या रबड़ी मेरे लिए ला के रखो, नहीं कहते ना। बुढ़ापा है, बचपन में वो तुम्हें रबड़ी खिलाते थे, बचपन में वो तुम्हारे लिए क्या नहीं करते थे। तुम कहते थे पापा मुझे ये चाहिए, मम्मा मुझे ये चाहिए, वही करती थी माँ, वही करता था पिता। आज उसी पिता के लिए तुम दो रोटी के लिए नहीं हो उसके पास, सब कुछ दे दिया उसने तुम्हें, यहाँ तक कि सब कुछ कर देते माँ बाप। यार समझो सब लोग प्लीज़। मेरा कितना भी कुछ होता है, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, ना कभी करूँगी। जो मेरे साथ करेगा कोई दिक्कत नहीं, करने दो, भगवान देखता है ना सबका। तो बस ये सोचो कि मेरे साथ भगवान है। जब इंसान में तुमने भगवान को नहीं देख पाया, तो तुम्हें किसी में भगवान नहीं मिलेंगे। पत्थर को पूजने से क्या भगवान मिल जाते हैं? मंदिर में जाने से क्या भगवान मिल जाते हैं? तीर्थ यात्रा करने से क्या भगवान मिल जाते हैं? नहीं मिलते ना। जो घर में बैठे माँ बाप होते हैं वही भगवान होते हैं। उनको पूजो, उनको टाइम से खाना दो, सब कुछ उनके साथ करो। देखो भगवान मिलते हैं या नहीं। तुम स्वर्ग जाते हो क्या? नहीं। चारों तीर्थ यात्रा सब घर में ही है, करना चाहो तो। लेकिन लोग समझते कहाँ इन चीज़ों को। समझिए, हर किसी के लिए ये, चाहे किसी की सास हो, चाहे किसी की माँ हो, और वो हर किसी की माँ ही होती है। सास है तो भी माँ है, और माँ है वो भी माँ ही है। अगर उसके साथ भी कोई बहू आएगी ना, तुम्हारा कोई भाई होगा, उसकी भी बहू आएगी, तो वो भी सास ही बनेगी। किसी दिन तुम भी सास बनोगी, तुम्हारे साथ भी कोई बहू आएगी, फिर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए कोई भी बहन भाई अपनी माँ को वृद्धाश्रम ना छोड़े। प्लीज़ 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 मेरा रिक्वेस्ट है। मैंने आज बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ। लोगों को क्यों ऐसा लगता है? बचपन में माँ उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, पिता हर कुछ करता है। ऐसे इतने बड़े नहीं हो जाते हो। एक माँ से पूछो, एक पिता से पूछो, कैसे लोग ऐसे बड़े नहीं होते। जब खुद की औलाद को पालोगे ना, जब वो लात मार के और तुम्हें भगाएगी घर से, जब समझ आएगा कि वृद्धाश्रम क्या होता है। मैंने क्यों छोड़ा वृद्धाश्रम, कभी मत छोड़ूंगी। और उस टाइम पछताने से कुछ नहीं होता है। जब चिड़िया चुन गई खेत से डंडा, वहाँ पे मारो तो क्या मतलब निकलता है? तो जहाँ तक हो वहाँ तक आप पहले से जागरूक रहिए, पहले से समझ सोच के चलिए। चाहे वो किसी के माँ बाप हो, चाहे किसी के सास ससुर हो, उनको जितना हो सके उतना करें। ये तो नहीं कहते हैं कि मैं हद से ज़्यादा वो करवा रहे हैं तो आप करिए, है तब भी करिए, ना है तब भी करिए। वो समझेंगे, बच्चा कैसे समझता है? प्यार से। तो बुजुर्गों में एक प्यार ही होना चाहिए। वो बचपन, एक बुढ़ापा बचपन हो जाता है, तो उनको वही हिसाब से ट्रीट करना चाहिए, प्यार से समझा देना चाहिए। ऐसी चीज़ नहीं है, अभी नहीं है, बाद में ला देंगे। तुम्हारी ख्वाहिशें नहीं क्या पूरी की थी माँ बाप ने? उन्होंने भी तो की थी। नहीं होता तो तब भी धूप में कमा के माँ बाप लाते। पिता या चाहे माँ, कोई भी हो, लेकिन पिता धूप में कमाता है तो माँ घर में बना के खिलाती है। ऐसा नहीं है कि दोनों के बगैर दुनिया अधूरी है। दोनों एक ज़िंदगी होते हैं हम लोगों की। मैं तो सिर्फ अपने
हमेशा मैंने वहाँ देखा है। मैं तो बचपन से ही अपने बाप के लिए, माँ के लिए, चाहे वो मेरे सास ससुर, मैंने माँ बाप में सास ससुर देखे, सास ससुर में माँ बाप देखे, वही मेरे लिए सब कुछ है। फिर भी गुस्सा तो हर किसी में आ जाता है थोड़ा बहुत, मुझे भी आता है गुस्सा, उनको भी आता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मेरा परिवार अलग हो जाए, मैं दूर हो जाऊँ, कभी नहीं होगी, हमेशा ऐसे ही रहेंगे। लड़ाई तो हर घर में होती है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं होता है माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दो, माँ बाप को घर से निकालो, गाली गलौज करो, लात घूसा करो, ये क्या तमीज़ है? यही माँ बाप ने संस्कार दिए है क्या? इसीलिए पैदा किया है, इसीलिए इतना बड़ा किया है, इसीलिए पढ़ाई में पैसे खर्च किए थे। तो मुझे ऐसा कभी नहीं करना है। मैं तो हमेशा यही कहूँगी हर माँ बाप को और आने वाली पीढ़ी को यही सिखाओ कि माँ बाप के साथ कभी गलत ना करो, कभी कोई भी। ये जो आपके बच्चे हैं वो परदादों को उस हिसाब से ट्रीट करें जब तुम्हें ज्ञान, जब तुम्हें में तमीज़ होगा तभी तो बच्चे ट्रीट करेंगे ना अच्छे से। तो बस मैं अपनी वीडियो को यहीं रोकती हूँ। बाय। यहीं पे अपनी वीडियो को ख़त्म करती हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। सभी अपने माँ बाप का ख्याल रखो। राधे राधे। प्लीज़।